एक सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है, क्या हर जगह सिर्फ मुसलमान ही जुल्म का शिकार है? चाहे इंडिया हो या फलस्तीन हो, फ्रांस हो या म्यांमार, क्या मुस्लिम ही दुनिया के लिए एक प्रॉब्लम बन गए हैं या फिर उन्हें प्रॉब्लम बनकर दिखाया जाता है? इंडिया में मुस्लिम लगभग 14% पॉपुलेशन है, यानी 200 मिलियन से ज़्यादा, लेकिन उनकी सिचुएशन काफ़ी चैलेंजिंग है। 1947 का पार्टीशन जिसमें 2 मिलियन लोग मारे गए, कश्मीर इशू अभी तक अनरिजोल्व है, ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल ने हिंदू मुस्लिम रिफ्ट को और डीप कर दिया। सर्वे कहता है कि 64% हिंदू बिलीव करते हैं कि इंडियन होने के लिए हिंदू होना जरूरी है। बॉलीवुड मुस्लिम को टेररिस्ट दिखाता है, हॉलीवुड हर अरब को सुसाइड बॉम्बर बनाता है, सोशल मीडिया पे लव जिहाद जैसे फेक ट्रेंड वायरल होते हैं। ये नैरेटिव कंट्रोल कैसे काम करता है? क्यों मुस्लिम की इमेज डेलिबरेटली बिगाड़ी जा रही है? ये सोच मुस्लिम के अगेंस्ट बियास और वायलेंस को लेजिटिमाइज कर सकती है। आइए सच जानने की कोशिश करते हैं, सोर्स के साथ, हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में और करंट एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले चलिए समझते हैं कि मुस्लिम के खिलाफ ये निगेटिविटी आई कहां से। इसका जवाब छुपा है हिस्ट्री के अंदर। दुनिया में मुस्लिम के अगेंस्ट हेट का सीड जो बोया था वो 11वीं सेंचुरी में ही बोया गया था। क्रूसेड्स के टाइम यूरोप ने इस्लाम को एक थ्रेट की तरह दिखाया। फिर आए कॉलोनियल पावर्स, ब्रिटिश, फ्रेंच, जिन्होंने मुस्लिम को बारबरिक और अनसिविलाइज बताकर उनके नेशन डिवाइड कर दिए। क्रूसेड और कॉलोनियल पावर कौन थे, मैं पहले इनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में ये लोग क्रूसेड्स एक रिलीजियस वॉर था जिसमें मुस्लिम को इनेमी बनाया गया, जबकि कॉलोनियल पावर ने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजन से मुस्लिम कंट्रीज को लूटने और डिवाइड करने का काम किया था। दोनों ने मुस्लिम के खिलाफ नफरत और मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया, जो आज के इस्लामोफोबिया का एक हिस्सा है। 11वीं सेंचुरी में क्रूसेड के टाइम यूरोपियन क्रिश्चियन ने मुस्लिम के खिलाफ लड़ाई की, खासकर जेरूसलम जैसे होली प्लेस के लिए। इस टाइम यूरोप ने इस्लाम को बड़ा खतरा बताया, जिससे मुस्लिम के खिलाफ नफरत शुरू हुई। ये एक तरह से इस्लामोफोबिया का स्टार्टिंग पॉइंट था। आज के टाइम में भी कुछ मुस्लिम इसे मॉडर्न इस्लामोफोबिया से जोड़ते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के मुस्लिम बैन वाले स्टेटमेंट्स। जब ब्रिटिश और फ्रेंच जैसे कॉलोनियल पावर्स आए, उन्होंने मुस्लिम कंट्रीज पर कब्जा किया और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने मुस्लिम को बारबरिक और अनसिविलाइज्ड बोलकर उनकी इमेज खराब की ताकि अपना रूल जस्टिफाई कर सके। इससे मुस्लिम यूनिटी और आइडेंटिटी को बड़ा नुकसान हुआ। इसके खिलाफ मुस्लिम लीडर्स ने फाइट की, जैसे इंडिया में सैयद अहमद शहीद 1826 या अल्जीरिया में अमीर अब्दुल कादिर। ये लोग अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी को बचाने के लिए लड़ रहे थे। 2001 के बाद अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर शुरू किया, जिसमें मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज जैसे इराक, अफगानिस्तान और लीबिया को टारगेट किया गया। इससे मुस्लिम को टेररिज्म से जोड़ने वाली इमेज और स्ट्रॉन्ग हुई और इस्लामोफोबिया दुनिया भर में बढ़ गया। रिसर्च कहता है कि इस वार ने मुस्लिम कम्युनिटीज पर सर्विलांस और डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ा दिया था। सच्चाई ये भी है कि टेररिज्म के अटैक में सबसे ज्यादा मुस्लिम ही सफर करते हैं, लेकिन फिर भी मीडिया और पॉलिसीज उनके ही थ्रेट दिखाती है। आप स्क्रीन पर एक छोटी सी टेबल देखिए। क्रूसेड्स 11वीं सेंचुरी में आए थे, इस्लाम को थ्रेट दिखाया, हेट शुरू हुआ। कॉलोनियल रूल 17th और 20th सेंचुरी, यानी मुस्लिम कंट्रीज डिवाइड हुए इस सेंचुरी में, इमेज बहुत ज्यादा खराब हुई। वॉर ऑन टेरर यानी 2001 के बाद मुस्लिम कंट्रीज टारगेट हुए, इस्लामोफोबिया बढ़ा। क्रूसेड्स ने मुस्लिम के खिलाफ हेट का सीड बोया। कॉलोनियल पावर ने इसे और बढ़ावा दिया। उस कॉलोनियल पावर जब आई थी, यानी सबसे पहले जो क्रूसेड्स आए, उसके बाद कॉलोनियल पावर ने जो है इसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया और वॉर ऑन टेरर ने इसको दुनिया भर में स्प्रेड कर दिया। फिर 2001 के बाद मुस्लिम को एयरपोर्ट पे चेक करना, उनके नाम पे शक करना, उनकी मस्जिदों पे निगरानी करना, ये सब न्यू नॉर्मल बन गया। मीडिया ने मुस्लिम आइडेंटिटी को टेररिस्ट से जोड़ना शुरू किया। अपने देश भारत की ही जहां सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद मुस्लिम को एक स्पेसिफिक टारगेट बनाया जाता है, पॉलिटिकल, लीगल और मीडिया लेवल पर। आप सब जानते हैं कि इंडिया में भी मुस्लिम का स्ट्रगल कितना गहरा है। आइए कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं जो अभी फिलहाल मुस्लिम लोगों के साथ हुए हैं रिसेंटली। एग्जाम्पल पहला, जिससे मुस्लिम ने बहुत ज्यादा जिसमें प्रोटेस्ट किया था, एनआरसी।
एनआरसी में आसाम को 19 लाख लोगों को नॉन सिटीजन बोला गया, जिसमें से मेजोरिटी मुस्लिम ही थे। सीएए ने सभी रिलीजियस रिफ्यूज को प्रोटेक्शन दिया एक्सेप्ट मुस्लिम। ये क्लियर मैसेज था, मुस्लिम यू आर नॉट इक्वल। फिर सेकंड आया ट्रिपल तलाक लो। एक स्पेसिफिक मुस्लिम प्रैक्टिस को हाईलाइट करके पूरा कम्युनिटी को रिग्रेसिव दिखाया गया। कि किसी और रिलीजन के पर्सनल लॉ को इस तरह क्रिमिनलाइज किया जाता है? कोर्स नहीं। फिर थर्ड आया वक्फ प्रॉपर्टी पर टारगेटिंग। 2025 यानी इस ईयर वक्फ बोर्ड एक्ट में अमेंडमेंट के बाद मुस्लिम इंस्टीट्यूशन पर स्टेट इंटरफेरेंस बढ़ा। जब भी राइट्स होते हैं या प्रोटेस्ट है, मोस्टली मुस्लिम होम्स और बिजनेसेस तोड़ दिए जाते हैं बिना कोर्ट्स नोटिस के। यूपी दिल्ली में तो ये चीज़ एक ट्रेंड बन चुकी है। लेकिन सिर्फ इंडिया ही नहीं, दुनिया के हर कोने में मुस्लिम कम्युनिटी को ही सबसे ज्यादा जुल्म का शिकार बनाया गया है। चलिए देखते हैं ग्लोबल एग्जांपल के साथ। दुनिया के काफी पार्ट्स में मुस्लिम को वॉर, डिस्प्लेसमेंट और हेट का सामना करना पड़ता है। पैलेस्टीन का आप देखिए फिलहाल बिल्कुल रिसेंट एग्जाम्पल कि वहाँ के क्या हालात है। इसराइल ने डिकॉट से पैलेस्टीन को उनके घरों से निकाल दिया। गजा स्ट्रिप पर अटैक्स, ब्लॉकेड और सेटलमेंट से जमीन छीनी जा रही। 2023 के बाद गजा में ब्रूटल रिटेलिएशन हुआ, जिसमें इनोसेंट सिविलियंस भी मारे गए बहुत ज्यादा तादाद में। सीरिया एंड यमन, आप सीरिया एंड यमन में वॉर देखो कि लोग मारे जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द इनोसेंट मुस्लिम ही है उसके अंदर भी। एंड यमन में सऊदी और ईरान के बीच प्रॉक्सी वॉर ने फेमन को डिसीज फैला दी। फ्रांस में भी हिजाब बैन, म्यांमार में रोहिंग्या यानी मुस्लिम के एथिक यानी क्लीजिंग यानी चाइना में उघियोर मुस्लिम का री एजुकेशन कैंप। सभी एग्जाम्पल एक पैटर्न दिखाते हैं कि मुस्लिम आइडेंटिटी को सप्रेस करो। दोस्तों ये भी समझना ज़रूरी है कि हर कॉन्फ्लिक्ट में मुस्लिम विक्टिम्स नहीं होते। सुन्नी शिया डिवाइड, जिसकी वजह से इराक, सीरिया, यमन जैसे कंट्रीज में मुस्लिम ही मुस्लिम से लड़ रहे हैं। पॉलिटिकल रीजन, कई बार लीडर्स रिलीजन का यूज करके पावर में आते हैं, चाहे वो हिंदू हो, नेशनलिस्ट हो या मुस्लिम डिक्टेटर। इकोनॉमिक और कल्चरल टेंशन, कभी कभी तो मेजोरिटी लोग मुस्लिम कम्युनिटी को कल्चर थ्रेट या इकोनॉमिक कंपटीटर समझते हैं, जिससे ब्यास और वायलेंस बढ़ता है। लेकिन ये हेटेड, फियर और ब्यास इतनी इजीली पब्लिक तक पहुंचती कैसे? इसके पीछे का सबसे बड़ा हाथ है मीडिया और पॉलिटिक्स का। टीवी डिबेट, व्हाट्सएप फॉरवर्ड, यूट्यूब हेट कंटेंट, इन सब का टारगेट अक्सर मुस्लिम ही होते हैं। मीडिया मुस्लिम को या तो विक्टिम्स दिखाती है या फिर विलन, बीच का स्पेस नहीं। पॉलिटिशियंस भी मुस्लिम फियर या हेट को यूज करके वोट कंसोलिडेट करते हैं। वोट पोलराइजेशन का एक टेस्टेड फॉर्मूला बन चुका है। दोस्तों सवाल ये नहीं है कि मुस्लिम ही टारगेट क्यों होते हैं, सवाल ये है कि कब तक इस जुल्म को नॉर्मल समझते रहेंगे, कब तक मुस्लिम को अपने वजूद के लिए जस्टिफाई करना पड़ेगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या मुस्लिम चुप रहेंगे? इस्लाम एक पीस और जस्टिस का दीन है, सच के साथ खड़ा है। वो कमजोर नहीं होता, चाहे उसके खिलाफ पूरी दुनिया क्यों ना हो। कुरान के मुताबिक मौत और जिंदगी इसलिए पैदा की गई है ताकि इंसान को आजमाया जा सके और बेहतर अमल की तरफ रहनुमाई पाए। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक मुस्लिम हो तो ये सोचना बेकार है कि आपको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, अफसोस करना पड़ेगा। क्योंकि मुस्लिम पैदा ही इसलिए हुआ है कि वो हर तरह की आजमाइश से गुजरे। अब चाहे वो वॉर हो या थ्रेट हो या कोई भी मैटर हो, स्ट्रगल हो, लाइफ के चैलेंजेस हो या फैमिली मैटर हो, उसको हर मुश्किल से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि ये मुस्लिम कम्युनिटी का एक प्रिंसिपल है कि अगर उनको यहाँ पे रहना है तो वो यहाँ पे अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए नहीं आए। इट्स नॉट पॉसिबल कि वो लोग एंजॉय करें। उनका यहाँ पे आने का मकसद है आजमाइश। लेकिन आजमाइश का मुकाबला सिर्फ हिम्मत से नहीं, सब्र और ईमान से किया जाता है। अगर सब्र की ज़रूरत हो सब्र कीजिए, और अगर जंग की ज़रूरत हो तो जंग कीजिए जस्टिस के लिए। अपने ईमान पर और उस ज़ात पर भरोसा रख के जिसने हम सबको पैदा किया। यकीन मानिए ये सब्र और जिद्दोजहद न सिर्फ इस दुनिया में आपको फायदा पहुंचाएगी बल्कि आखिरत में भी आपकी हिफाजत का सबब बनेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।